विश्व भर में महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारकों पर चर्चा कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर हम लोग देखेंगे। सबसे पहले महासागरीय धाराओं को परिभाषित करते हैं। समुद्र में जल की निरंतर गति को ही महासागरीय धाराएं कहते हैं, जो समुद्र में निर्धारित मार्ग और नदियों के प्रकार का अनुसरण करती हैं। समुद्र में धाराओं की दो प्रणालियां संचालित होती हैं। पहली प्रणाली को सतही परिसंचरण कहते हैं, जो समुद्र के ऊपरी परतों से संबंधित है, और दूसरी वो है जो गहरे समुद्र तल से संबंधित होती हैं। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारण बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ कारण इस प्रकार हैं। महासागरीय धाराएं हवा, तापमान और लवण में अंतर, पानी के द्रव्यमान में घनत्व अंतर, गुरुत्वाकर्षण और भूकंप या तूफान जैसी घटनाओं के कारण उत्पन्न हो सकती हैं। भूमंडलीय पवने, अब एक एक करके हम लोग इसके कारण को देखते हैं। भूमंडलीय पवने, धाराओं का सतही परिसंचरण हवा की दिशा से निर्धारित होता है। सतही हवा से चलने वाली धाराएं लैंड फॉर्म के साथ मिलकर गहरी जल धाराएं बनाते हुए अपवेलिंग धाराएं उत्पन्न करती हैं। दूसरा कारण घनत्व में अंतर। थर्मोहैलाइन परिसंचरण के रूप में ज्ञात प्रक्रिया के माध्यम से तापमान और लवणता, जिसको हैलाइन कहते हैं, में अंतर के कारण पानी के द्रव्यमान में उत्पन्न घनत्व अंतर के चलते भी धाराएं उत्पन्न होती हैं। ये धाराएं पानी के द्रव्यमान द्वारा पोषक तत्वों ऑक्सीजन और उष्मा को भी गहरे समुद्र में ले जाती हैं। गुरुत्वाकर्षण, समुद्र में सतह की धाराएं वैश्विक पवन प्रणालियों द्वारा संचालित होती हैं, जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा द्वारा संचालित होती हैं। इसके अलावा पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न कोरियोलिस बल भी धाराओं को प्रभावित करता है। स्थलाकृति, जब धाराएं एक विस्तृत क्षेत्र से एक संकीर्ण क्षेत्र तक सीमित हो जाती हैं तो ये बहुत शक्तिशाली हो सकती हैं। समुद्र तल पर एक रिज प्रणाली में संकीर्ण माध्यम में या एक सीवन के आसपास बहने वाले धाराएं आसपास के जल की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली होती हैं। यह जीवों के वितरण और इसके साथ साथ जीवों का अध्ययन करने से संबंधित वैज्ञानिकों और उनके उपकरणों को प्रभावित करती हैं। समसामयिक घटनाएं, विशाल तूफान और पानी के नीचे भूकंप जैसी भूगर्भीय घटनाएं शक्तिशाली समुद्री धाराओं को भी गति प्रदान कर सकती हैं। जब वे उथले पानी और समुद्र तट पर पहुंचती हैं तो अंतर्देशीय जल को बड़े पैमाने पर संचालित करती हैं। भूकंप पानी की संतृप्त तलछट के नीचे की ओर गति को और भी तेज कर सकते हैं, जिससे मजबूत आविल धाराएं उत्पन्न होती हैं। निष्कर्ष, महासागरीय धाराएं वैश्विक कन्वेयर बेल्ट के रूप में कार्य करती हैं और इस प्रकार पृथ्वी के कई क्षेत्रों की जलवायु को निर्धारित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाती हैं।